इसे फटाफट लिख लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक डालना मार्जिन। सबने लिख लिया ऑनलाइन में? ज्यादातर ऑनलाइन है, 8:30 बजे से पढ़ा रहा हूँ। बताओ। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक डालो मार्जिन। ठीक है, इसको लिखो। घर पे जाके इन्हें प्रैक्टिस कर लेना पक्का, ठीक है, नहीं तो भूल जाओगे। बताओ। क्लास के लिए बात मुझसे नहीं, मतलब सर ने भेजा था मुझे, ये फर्स्ट डे है मेरा। डेमो के लिए लिया हुआ। हाँ बैठ जाइए। हाँ, मैं ऐसे नहीं आता, ऐसे वर्क नहीं कर सकते। कहाँ करेंगे ये तुम्हारा? यही है ना, तो कुछ मत करो, इसी में ही है ना। कहाँ पर है? भाई ऐसे कुछ यहाँ पे डाल दो, यहाँ इमेज में डाल दो, तो ये ठीक से नहीं कर पाएंगे काम। या तो यूआरएल दे दो, ठीक है, तो काम कर जाएगा। ओके, देखो मार्जिन क्यों यूज करते हैं इसको जानते हैं पहले। ठीक है, मार्जिन का बेसिकली काम क्या होता है, दो एलिमेंट या लेफ्ट टू राइट जो होता है आपका स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए। ठीक है, तो अब डिटेल में देखते हैं इसको, मार्जिन को क्यों कैसे यूज करते हैं। मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे। मार्जिन का सबसे पहला एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूं यहाँ पे, पहले पैराग्राफ लिखता हूं और लॉरेम, और इसे ऑनलाइन करके पहले दिखाता हूं। यहाँ पे देख रहे हो आप, बॉट गैप है थोड़ा, ऊपर भी गैप है, राइट में भी गैप है ना। अगर मैं इसको हटा के मैं यहाँ पे सिंपल बॉडी में मार्जिन 0 लिख देता हूं तो चिपक जाएगा ये। तो मार्जिन का काम पहला क्या होता है, लेफ्ट से लेके राइट, लेफ्ट से कितना स्पेस आपको ऑक्यूपाई करना है एलिमेंट पे, जो आप एलिमेंट बना रहे हो उस पे। यहाँ पे क्या है, मैं पैराग्राफ को कितना लेफ्ट से स्पेस देना चाहता हूँ, यहाँ पे कितना राइट से स्पेस देना चाहता हूँ, और ऊपर से कितना स्पेस देना चाहता हूँ, नीचे से कितना स्पेस देना चाहता हूँ। मार्जिन का काम क्या होता है, या तो दो एलिमेंट के बीच में स्पेस प्रोवाइड करना, या लेफ्ट टू राइट या बॉटम टू टॉप उसमें स्पेस ऑक्यूपाई करना, गैप देना बेसिकली। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दो आपको पैराग्राफ दे देता हूं, दो अलग अलग है। ठीक है, मैं थोड़ा इसमें स्टाइलिंग कर देता हूं पैराग्राफ, और पहले बैकग्राउंड कलर रेड और कलर आपका व्हाइट। तो यहाँ पे देखोगे, और बाय डिफॉल्ट एक यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा देता हूं, ठीक है ना, जिसमें मार्जिन 0 दे दो, चिपक गया। अब मुझे करना क्या है, दोनों पैराग्राफ के बीच में स्पेस ऑक्यूपाई करना है, और वो स्पेस कहां पे होगा, इन दोनों, यहां से स्टार्ट, ये स्पेस ये अलग है और वो अलग है, देना है मुझे। तो मैं देने के लिए एक ये है कि आप क्या करो, लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस ऑक्यूपाई भी चाहिए।
तो आप यहां पे डायरेक्ट लिखो मार्जिन। आपको अगर लेफ्ट से चाहिए तो लेफ्ट लिखो 10 पिक्सल। आई पिक्सल में बात करेंगे तो ये आपके पास लेफ्ट में आ गया स्पेस। ठीक है, अगर आपको राइट में चाहिए 10 पिक्सल्स तो ये आपको क्या करेगा, राइट से स्पेस दे देगा। अगर आपको टॉप से चाहिए तो यहां पे देखोगे इसने पहले यहां से स्पेस ऑक्यूपाई करा टॉप का। ये दो अलग पैराग्राफ थे इसलिए दोनों में आपका सेम स्टाइलिंग परफॉर्म हो गया। ठीक है, अगर मैं बॉटम में लिखता हूं तो मार्जिन बॉटम, तो 10 पिक्सल्स, इन दोनों के बीच में थोड़ा और डिफरेंस आ जाता है। लेट्स से मैं टॉप को हटा देता हूं, इन दोनों के बीच में गैप देखो। ठीक है, ये बेसिकली मार्जिन बॉटम दे रहा है, इसको मैं हटा दूंगा तो चिपक जाएगा। तो ये आपके पास था मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम। इसका यूज हम करते हैं दो एलिमेंट के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, गैप देने, स्पेस देने के लिए, या लेफ्ट टू राइट आप स्पेस प्रोवाइड करना चाहते हो टॉप बॉटम में, उसके लिए। ठीक है, ये तो था इसका 1 बाय 1 एक एक करके। अगर मुझे यही चीज शॉर्टकट में देना है, किसमें देना है, शॉर्टकट में देना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा मार्जिन। जैसे हमने बैकग्राउंड यूज किया था, है ना, सेम केस वैसे इसमें मार्जिन लिखूंगा और सबसे पहले जो वैल्यू दूंगा वो दूंगा टॉप के लिए, फिर राइट के लिए, फिर बॉटम के लिए, और फिर लेफ्ट के लिए। लेट्स से मैं सब में कर देता हूं 20, ये 30 और ये 40। 40 आया होगा यहां से, ठीक है ना, टॉप का 10 आ गया, यहां से 20 आया, यहां से 30 आया और यहां से 40 आया। स्पेस देख सकते हो। तो ये बेसिकली होता है आपका मार्जिन। ये तो था कि मैंने सबको अलग अलग वैल्यूज दी है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा लिखो 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 10 पिक्सल और 20 पिक्सल। अगर आप कुछ ऐसा लिख रहे हो, कुछ आप ऐसा लिख रहे हो, तो अगर आपको पता है कि भाई टॉप का 10 है और बॉटम का 10 है, ये दोनों होते हैं बॉटम के लिए, टॉप के लिए, ये दोनों होते हैं राइट और लेफ्ट के लिए। ठीक है, तो आप इसको इसको रिमूव करके बस इतना लिख सकते हो, सेम आउटपुट विदाउट एनी इश्यू। ये 20 इधर से ले लेगा, 20 इधर से ले लेगा, टॉप 10 ले लेगा, बॉटम 10 ले लेगा। ठीक है, कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। इसके बाद इसका एक और टॉपिक आता है। लेट्स से मैं क्या करता हूं, इसमें थोड़ा विड्थ दे देता हूं, विड्थ दे देता हूं मैं 300 पिक्सल्स का। अब कुछ ऐसा मिलेगा। अब आप देखोगे लेफ्ट टू राइट स्पेस तो थोड़ा बहुत ऑक्यूपाइड है, लेकिन ये इतना ऑक्यूपाई करना था, मैंने विड्थ कम कर दिया तो ये हो गया। मुझे इसको मिडिल में लेके आना है, तो मैं इसकी जगह पे लिख देता हूं ऑटो, तो ये मिडिल में आ जाएगा। तो वैल्यू जो हम देते हैं मार्जिन में, वो एक होता है आपके पास ऑटो, जो कि मैंने अभी दिया, इसका काम होता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। दूसरा आपके पास होता है लेंथ, जो कि मैंने यहाँ पे दिया 10 20 जो भी दूंगा मैं। थर्ड होता है आपका परसेंटेज, आप इसकी जगह पे परसेंटेज भी दे सकते हो। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 50%, तो 50% टोटल विड्थ का इसने 50% ऑटोमेटिकली गेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद एक आता है इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब क्या होता है, जो इसके पेरेंट क्लास में जितना विड्थ चल रहा होगा ऑटोमेटिकली अपने आप ले लेगा, उसी में ले लेगा। तो इनहेरिट का यूज तब करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास था मार्जिन। आपको इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं।
कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक डालो पैडिंग। ऑनलाइन में सबने कर लिया? सेकंड पैरा के लिए आपको दूसरा नीचे लिखना पड़ेगा। अगर मार्जिन बॉटम यूज कर रहे हो तो भाई इसमें तो इन दोनों के थ्रू दिख जाएगा, लेकिन इसके नीचे वाला कुछ है ही नहीं, तो तभी कहां दिखेगा? एलिमेंट रखो दिख जाएगा। लिख लिया? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है पैडिंग। इसको लिखो। बोर्ड तो नहीं हो रहा ना? है? 8:30 से लगेगा। आपका पीएचपी का है क्या? करंटली काम कर रहे हो? कहाँ पे? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बीसीए कर रहे हो? किससे कर रहे हो? इग्नू से? रेगुलर डिस्टेंस है ना? मैं वहीं से कर रहा हूँ बीसीए। सेकंड ईयर है? हाँ फिर ठीक है, मेरे साथ ही रख सकते हैं। क्योंकि अब बंद हो चुका हो बीसीए का कोर्स वहां से। सुभारती से ना बंद हो चुका है। अब नहीं होगा वहां से, मतलब जो अभी पास जो चल रहा है वही कोर्स का अप्लाई करेंगे, उसके बाद अब कोई नया एडमिशन लेना बीसीए का बंद कर देगा। चलो फिर पैडिंग स्टार्ट करें। सबने लिख लिया? हाँ या ना? नहीं लिखा? जल्दी लिखो। टॉपिक आज कवर करने, टेक्स्ट तक तो कवर हो जाए आज। ऑनलाइन स्टूडेंट का बहुत ज्यादा दिक्कत। लिख लिया? दोनों सेम ही है, बस दोनों में एक डिफरेंस है, बताऊंगा अभी। लेट्स से मैं पी पैराग्राफ ले लेता हूं और लोरेप से। इससे मेरे को बस दिखाना है तुम्हें क्यों यूज करते हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक पैराग्राफ लूंगा और उसको बॉर्डर दे दूंगा, ठीक है? 2 पिक्सल सॉलिड रेड दे दूंगा ताकि थोड़ा दिख जाए। देखो यहाँ पे क्या है, अभी बस बॉर्डर और टेक्स्ट को देखना, ओनली बॉर्डर और टेक्स्ट फॉर पैडिंग। हमने जब मार्जिन देखा था, हमने एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में जो गैप था उसके लिए बात करी थी, बॉर्डर टू बॉर्डर गैप की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम बॉर्डर को देखेंगे और साथ में टेक्स्ट को देखेंगे, जो आपका कंटेंट है। अगर आपको बॉर्डर से कंटेंट के बीच में थोड़ा गैप लेके आना है, तब आप यूज करते हो पैडिंग, ठीक है? इंटरनली, नॉट एक्सटर्नली। अब आप इंटरनली काम कर रहे हो, मार्जिन में आप बाहर काम करते हो, पैडिंग में आप अंदर की तरफ काम करते हो।
ठीक है, चलो देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पैडिंग पहले लिखता हूँ टॉप, पैडिंग टॉप 10 पिक्सल देता हूँ, तो देखो ऊपर से गैप आ गया बॉर्डर से टेक्स्ट के बीच में। ठीक है, अगर मैं पैडिंग फिर देता हूं राइट 10 पिक्सल, तो बॉर्डर टू लेफ्ट वाला राइट वाला जो बॉर्डर था उसके और टेक्स्ट के बीच में थोड़ा गैप। सेम केस फॉर बॉटम 10 पिक्सल, तो बॉटम से आ गया और पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल, तो आपको बीच, तो ये आपके पास हो गया पैडिंग। पैडिंग का काम क्या है, बॉर्डर से और टेक्स्ट के बीच में थोड़ा आप डिफरेंस ला रहे हो, गैप ला रहे हो, स्पेस ला रहे हो, उसके लिए यूज करोगे। इसी का आपका शॉर्ट हैंड है। अगर आपको इसको यूज नहीं करना, आपको शॉर्ट हैंड यूज करना है, तो वही चीज पैडिंग लिखो 10 पिक्सल फॉर टॉप, वही चीज है टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ऐसे प्रोसेस चलता है। तो राइट में आप लिख दो 10 पिक्सल्स, अभी 20 पिक्सल लिख देते हैं, बॉटम में 30 पिक्सल्स और लेफ्ट में 40 पिक्सल्स, तो आपको कुछ ऐसा ऐसा डिजाइन मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको ये मिल रहा है, आप चाहते हो कि भाई टॉप बॉटम में सेम हो, लेफ्ट राइट में सेम हो, तो उस केस में आप इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो पैडिंग 10 पिक्सल फॉर टॉप, लेफ्ट के लिए 20, राइट के लिए 20, फिर आपके बॉटम के लिए 10 पिक्सल्स और राइट लेफ्ट के लिए 20 पिक्सल्स। तो ये आपका स्पेस ऐसा कुछ होता है। अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है तो आप इसकी जगह पे 2 लिख दो, 2 बार लिख दो। इसका मतलब होता है टॉप बॉटम, इसका लेफ्ट राइट, जो जैसा मार्जिन में होता था वैसे इसमें भी होता है, सेम आउटपुट। ठीक है, तो ये आपके पास होता है पैडिंग। पैडिंग में ऑटो नहीं होता। लेंथ होता है, परसेंटेज होता है, इनहेरिट होता है। बस इनहेरिट बेसिकली पेरेंट से जो भी आपको मिलेगा वो मिल जाएगा, ले लेगा। परसेंटेज में आप यूज कर सकते हो या आप लेंथ में यूज कर सकते हो, तो ये लिख लो आप। वो जो आपका मार्जिन में होता है वही सेम होता है, बस इसमें ऑटो नहीं होता, बाकी सब चीजें होती है। पैडिंग स्पेस और बाउंड्री के बीच में होता है। मार्जिन आपका जो मेन होगा, जैसे बाउंड्री होगी लेफ्ट राइट का जो होगा, और उससे आपका बॉर्डर बॉर्डर के बीच में होता है। इनहेरिट का पेरेंट पे डाल दो कुछ डेटा, उसको इनहेरिट पे डाल देना। इसका जो पेरेंट होगा ना, पेरेंट मतलब एक डिव बना लो, उसके अंदर डिव बना लो, और जो पेरेंट वाला डिव होगा उसमें डाल के देखो। हाँ, इनहेरिट का यूज हम बहुत रेयरली करते हैं, ना के बराबर, नहीं तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती पैडिंग की, फिर वो ऑटोमेटिकली वहीं से गेट कर लेगा। नहीं होता, बताया तो सही, कितनी बार बताऊं एक ही बात, पैडिंग में ऑटो नहीं होता। नहीं तो आपको यहाँ पे मैं लिख के दे देता। ठीक है, बड़े आगे लिख लिया, ऑनलाइन में लिख लिया सबने।
ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं। टॉपिक डाल लो, हाइट विड्थ मैक्स हाइट मिन हाइट, मैक्स हाइट मिन हाइट मैक्स विड्थ मिन विड्थ, ये बेसिकली इसका ही है, ये लिख लेना इसमें। हाइट और विड्थ लिख लो, इसको मत लिखना, और बाकी फिर इसको उठा लो पूरा सा, इसको लिख लो, इसको लिख लो। करें स्टार्ट। करें, सबने लिख लिया? लेट्स से मैं डिव बनाता हूं और उसमें कुछ डेटा, स्टाइल यूज करूंगा और डिव, बैकग्राउंड कलर दे देता हूं रेड, और कलर ओके। तो ये आपको डेटा मिल गया। अभी जो आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको कम कर दूं, जो अभी तो मेरा ये लगभग 100% पे तो एक लाइन पे आ गया है, ठीक है। तो जितना कंटेंट है उसके हिसाब से मैं बैकग्राउंड को मैच कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, थोड़ा मतलब अभी तो इतना कर रहे हो, कल को हो सकता है कि आपको अपना बॉक्स बड़ा करना हो, हाइट बड़ी करनी हो उसकी, तो उसके लिए आप यूज करोगे हाइट एट्रीब्यूट, हाइट प्रॉपर्टी ऑफ CSS। तो हाइट लिखा मैंने, इसमें आप वैल्यू जो दे सकते हो वो कुछ ऐसे दे सकते हो, आप ऑटो दे सकते हो। ऑटो में क्या है कि जितना कंटेंट होगा ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से वो हाइट अपने आप एडजस्ट करता रहेगा। ऑटो का काम ये होता है। लेंथ जो अभी दूंगा मैं पिक्सल में, विड्थ और भी दे सकते हो, उसमें REM में दे सकता हूँ, रैम में दे सकता हूँ, बताऊंगा पूरा डिटेल में उसके बारे में। परसेंटेज में ये ऑटोमेटिक गेट कर लेता है। इनहेरिट और इनिशियल, ये बेसिकली दोनों सेम ही है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। तो हम ज्यादातर जो काम करते हैं वो इस पे काम करते हैं, ठीक है। इनहेरिट और इनिशियल का अगर यूज कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं आपके पास, मैं लिखता हूँ 100 पिक्सल्स। अब यहाँ जाओगे तो ये बढ़ जाएगा, कंटेंट के हिसाब से नहीं चल रहा, अब आपने जितना हाइट दी है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास होता है हाइट। हाइट के अंदर एक आता है मिन हाइट और मैक्स हाइट। और मैक्स हाइट, ये दो प्रॉपर्टीज होती है। इनका काम क्या होता है, मेरे को मिनिमम कितनी हाइट रखनी है, उसके लिए आपको मिन हाइट देना पड़ेगा। लेट्स से मैंने बोला मिनिमम हाइट 200 होनी चाहिए पिक्सल्स, ठीक है। तो यहां देखना अभी बढ़ गया है, जबकि मैंने नीचे हाइट दे रखी है 100। तो ये बोलेगा कि आपकी मिनिमम हाइट तो 200 है, आप डाल रहे हाइट 100 है, तो ये इसी को ही लेगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो मिनिमम हाइट क्या करेगा, जितना आप मिनिमम हाइट दोगे तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उतना सेट तो करेगा। मैक्सिमम हाइट क्या है कि आप मैक्सिमम कितना हाइट उसे देना चाहते हो किसी भी डिव को, किसी भी मतलब ब्लॉक लेवल एलिमेंट, क्योंकि जो हाइट विड्थ होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट में लगता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि लास्ट आना चाहिए 1000 पिक्सल्स तक,
बट यहाँ पे आपका 200 पिक्सल ही अटैच है। बट अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 2, मतलब उससे ज्यादा लिख दूंगा मैक्स हाइट से, तो आप देखना ये इसको इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो 1000 ही रहेगा। ठीक है, 1000 यहाँ इसको कम कर लेते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 500। तो देखो इसे, ये कम कर लेता हूं इसे, इतना ही रहेगा। जबकि अगर मैं इसको हटा दूं तो ये इतना लंबा हो जाएगा। तो ये बेसिकली होता है मैक्स हाइट और मिन हाइट का काम। कभी कभार होता है ना, कुछ अच्छे लोग होते हैं डेवलपर्स, ठीक है, वो आके आपके फाइल को ओवरराइट करने लग जाते हैं, उन्होंने उसकी बेस प्रॉपर्टी नहीं देखते और वो काम करने लग जाते हैं, ओवरराइट करने लग जाते हैं। तो वहां पे आपका ये रोल प्ले कर जाता है कि आप इतने से इतना दो। इसका काम इसलिए है कि रिस्पॉन्सिव में आपके पास इशू नहीं आएगा, आपने अपना कोड जिस हिसाब से लिखा होगा उस हिसाब से मैनेज रहेगा। तो ये होता है मिन हाइट, मैक्स हाइट और हाइट। इसकी वैल्यू जो दोगे, अगर इन दोनों के बीच में लाई कर रही है तो वो अप्लाई हो जाएगा, अगर इन दोनों के बीच में लाई नहीं कर रही तो जो मैक्स हाइट होगी वो चली जाएगी, अगर इससे छोटा जा रहा है तो मिन हाइट आ जाएगा। ये काम करता है मैक्स हाइट, मिन हाइट और हाइट। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन में पूछना हो पूछ सकते हो। नहीं पूछना, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है विड्थ। लेट्स से मैंने विड्थ दी 100 पिक्सल्स की, मैंने विड्थ दे दी 100 पिक्सल की। अब इतना छोटा दिख रहा है, ठीक है, बस यूआई दिखाना है तो 100% पे रहने दो, यूआई आपको इतना दिख रहा है। मुझे क्या करना है, इसको मिनिमम देनी है कि भाई इतनी तो मिनिमम हाइट विड्थ होनी चाहिए इसकी। तो उसके लिए आप इसको ऊपर लिखो मिन विड्थ 200 पिक्सल्स, तो ये बढ़ जाएगा कि मिनिमम इसका स्टार्ट कितना होना चाहिए, 200 पिक्सल से होना चाहिए। अगर आप कम वैल्यू दोगे तो भी तो यही लेगा, सेम केस जैसे आपका हाइट था। उसके बाद मैक्स कितना जाना चाहिए, मैक्स मैंने बोला आपका 1000 या फिर 500 पिक्सल्स, और मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ 1000 पिक्सल्स का, तो यहाँ पे 500 तक ही रहेगा। तो ये काम होता है आपका हाइट का। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना तो पूछ सकते हो उससे रिलेटेड, नहीं पूछना तो नोट करिए। देखो मिन हाइट और मैक्स हाइट का क्या काम है कि आप बेसिकली लेट्स से दोबारा एक बार देख लेते हैं। जस्ट लाइक मैंने क्या किया, कुछ ऐसा मैंने ब्लॉक बना रखा था, ऐसा आपके पास ब्लॉक है। आप चाहते हो कि अगर मैं वैल्यू, मेरे को क्या करना है, ब्लॉक को पहले से सेटिस्फाई करके रखना है, बताना है कि भाई इतना तो इसका मेन हाइट होना चाहिए, इतना मैक्स हाइट तक जाना चाहिए ब्लॉक की साइज। अगर मैं इसको लिखता हूं लेट्स से कि हाइट के अकॉर्डिंग 200 इसका होना ही चाहिए, नहीं होगा तो भाई इसको ले लेना, मैंने लिखा 100। तो इस केस में ये क्या करेगा, मिन हाइट जो होगा वो 200 को ही लेगा। हाँ भाई बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। ओवरफ्लो का टॉपिक तो पढ़ लो पहले। अच्छा तुम तो पहले से पढ़े हो, ठीक है। तो ये आपके पास है 200 तो हो गई। अगर मैंने 100 लिखा हुआ है तो ये 200 को ले ही रहा है, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये 100 को लेगा, 100 को ले रहा है, ठीक है। तो ये हुआ आपका मिन हाइट। सेम केस फॉर मैक्स हाइट, मैं मैक्स हाइट बोलता हूं, अगर इन दोनों के बीच में है तो वो हाइट ले लेगा। लेट्स से मैंने 400 लिखा तो ये 400 को ले लेगा। अगर इसके ऊपर लिखा मैंने तो ये क्या करेगा, मैक्स हाइट, अगर मैं इसको ऊपर कर दूं 600 लिख दूं
तो ये बस इतने तक ही जा रहा है। बाय डिफॉल्ट अगर 600 को देखोगे तो इससे नीचे आ रहा है। ठीक है, तो मैक्स हाइट और मिन हाइट ये होता है आपके पास। सेम केस और विड्थ है, आप मिनिमम कितना विड्थ चाहते हो देना, जस्ट लाइक मैंने बोला 200 होना ही चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे 100 लिखूंगा तो भाई ये वर्क नहीं करेगा, ये 200 बाय डिफॉल्ट सेट कर देगा। अगर आप इसे बंद कर दोगे तो आपको 100 कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको मिन विड्थ लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैक्स विड्थ आपकी 500 होनी चाहिए, मतलब 500 के बाद अगर कोई वैल्यू ज्यादा हो जाती है विड्थ की तो 500 ही ले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अगर लेट्स से मैं लिख दिया 400, तो ये मैक्स विड्थ 400 ले लिया। ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट विड्थ को सेट कर लिया। अगर यहाँ मान लिया जाए मैं 6 लिखता तो ये इसको ही लेता। अगर इसको आपको देखना है कि ये सही नहीं चल रहा कि देखना है, तो ये देखो इतना आ रहा है। अब मैं इसको ओपन कर दूंगा तो ये कम हो जाएगा। तो ये आपके पास होता है मैक्स विड्थ, मिन विड्थ, मैक्स हाइट, मिन हाइट, हाइट विड्थ। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, तो नहीं तो इसको वो नोट कर लो जिसने नोट नहीं किया। आगे बढ़े फिर, नोट कर लिया सबने? ठीक है, आगे आता है आपके पास बॉक्स मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जब कभी भी किसी डिव के अंदर, किसी भी डिव के अंदर, या हाँ डिव ले लो, या कोई टैग के अंदर आप मार्जिन देते हो, पैडिंग देते हो, बॉर्डर देते हो, तो जो बॉक्स मॉडल होता है ये जितने भी आपके पास जितना मार्जिन दे रहे हो, पैडिंग दे रहे हो और बॉक्स की जो हाइट है, ये सबको कैलकुलेट करके दिखाता है। ये आपका बॉक्स मॉडल होता है। और अगर आपको इसको यूआई को देखना है कि बॉक्स मॉडल कैसे दिखता है, तो आप इसे इंस्पेक्ट करो। मैं इधर ले आता हूं और यहां चलो सबसे बॉटम में, और मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये आपको बता देगा 500 बाय 500 आपका क्या है, बॉक्स आपने जो बनाया है। पैडिंग आपके पास नल है, कुछ नहीं है। बॉर्डर आपके पास कुछ नहीं है, मार्जिन कुछ नहीं। तो ये बॉक्स मॉडल। लेट्स से मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पे आपके यहाँ पे जाके इसमें मार्जिन दे देता हूँ 10 पिक्सल्स। तो यहां जाओगे तो मार्जिन आ गया 10 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसमें पैडिंग भी देते हो 10 पिक्सल्स, तो यहाँ पे आपको अगर नीचे जाओगे तो पैडिंग भी 10 पिक्सल्स आ गया। ठीक है, बॉर्डर देना है, मैंने बोला बॉर्डर भी दे देता हूँ लोग। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो आप इस पे जाओगे तो यहाँ पे आपका मार्जिन 10 है, आपका बॉर्डर 2 है, पैडिंग 10 है, और ये आपका बाय डिफॉल्ट है। तो टोटल इतना कैलकुलेट करके दिखाएगा आपका। ये है आपका बॉक्स मॉडल। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। नहीं पूछना, ये वाली है, ये है। हाँ, उसके ऊपर आपने पैडिंग लगाया तो उसका इनर में जाएगा वैसे बेसिकली। फिर आपका ये आपका बॉर्डर हो गया, ये आपका मार्जिन हो गया, ये पूरा दिखा देता है, कैलकुलेट करके बताता है पूरा। स्टडी करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। नहीं डाउट तो आउटलाइन का ये लिखो।
ऑनलाइन में सबने लिख लिया? मीटिंग क्लोज हो जाती है, दोबारा वो कर लेना, रिज्वाइन कर लेना।